द इंग्लिश माइंड के फर्स्ट टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लेटर्स एंड साउंड्स के बारे में। लेटर्स एंड साउंड्स कितने होते हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेटर्स एंड साउंड्स आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके उनके एक्सप्लेनेशन को हम लोग ध्यान देते चलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है डिप्थोंग्स आर। डिप्थोंग्स क्या होते हैं, डिप्थोंग्स क्या हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो डिप्थोंग्स का मतलब होता है डबल वावल साउंड, जहाँ पर दो ध्वनियाँ, दो साउंड मिलकर एक लेटर बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोल देते हैं डबल वावल साउंड। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा बी। फिर बात करते हैं आप क्वेश्चन 2 के बारे में। देखिए क्वेश्चन 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 में पूछा गया सिंगल वावल साउंड्स आल्सो नोन एज। सिंगल वावल साउंड, सिंगल का मतलब होता है मोनो, सिंगल का मतलब क्या होता है मोनो, तो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मोनोथोंग्स। राइट आंसर हमारा होगा मोनोथोंग्स। फिर आगे बात करते हैं हम लोग सेमी वावल्स आर। सेमी वावल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। सेमी वावल्स देखते हैं हम लोग, इनकी संख्या 2 होती है और ये होते हैं हमारे W और Y। W और Y होते कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब ये वावल की अनुपस्थिति में AEIOU की अनुपस्थिति में वावल का काम करते हैं, तो इन्हें हम लोग होते कॉन्सोनेंट हैं लेकिन काम किसका करते हैं, वावल का, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं सेमी वावल। सेमी वावल की संख्या 2 है और ये होते हैं W और Y। फिर आगे बढ़ते हैं वावल्स आर। वावल्स क्या हैं देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमारा, वावल्स आर। वावल्स क्या हैं देखते हैं भाई। वावल्स हमारे होते हैं 5। कितने होते हैं वावल्स हमारे, कितने होंगे, 5 होंगे। फिर लिखा हुआ नंबर ऑफ डिप्थोंग्स। डिप्थोंग की संख्या कितनी होती है, तो डिप्थोंग्स हमारे होते हैं 8 होते हैं, 8 होते हैं। फिर बात करते हैं हाउ मैनी मोनोथोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। मोनोथोंग्स हमारे 12 होते हैं। मोनोथोंग्स प्लस डिप्थोंग्स इज इक्वल टू बनता है वावल साउंड, और वावल साउंड हमारे होते हैं 20। 12 + 8 इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 20 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, लिखा हुआ है नेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया हाउ मैनी साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में कितने साउंड्स होते हैं, तो हमारा सही जवाब होगा 44। 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश भाषा में। हाउ मैनी लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज 26। ये हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। 26 वर्ण होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। फिर बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड कहलाती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फोनेटिक एस्पेक्ट्स। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। फोनेटिक्स किसकी स्टडी है, तो फोनेटिक्स का फोन, कहीं पर भी अगर आपको फोन वर्ड लिखा दिखाई दे, फोनेटिक्स फोनेम्स, तो हमेशा आंसर आपका राइट टिक होगा क्या, साउंड टिक होगा। बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या होगा, साउंड। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज टू बी रिटन। रिटन फॉर्म में जो है सबसे छोटी गई भाषा की, तो जिसे लिखा जा सकता है। साउंड को हम सिर्फ सुनते हैं, साउंड को हम लिख नहीं सकते, लेकिन लिखी जाने वाली जो इकाई है सबसे छोटी, वो होगी हमारी लेटर्स होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा हुआ लैंग्वेज इज़ अ। लैंग्वेज क्या है, तो अगर हम बात करें तो हर एक, चाहे वो चाइनीज़ लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, किसी भी भाषा की जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, तो वो सब अपने आप में यूनिक होते हैं। तो वो सब कैसे होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं। कैसे होते हैं, सिंबॉलिक। वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स आर। वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको समझ लेना है अपने दिमाग में। ये जब 69,000 भर्ती हुई थी, 69,000, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं। तो वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड आपके होंगे 20 एंड 24। वॉवेल साउंड कितने होते हैं आपके, 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं आपके, 24 होते हैं। फिर बात करते हैं वावल साउंड एंड कॉन्सोनेंट्स आर। वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर। वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अगर हमसे पूछा जाता है तो हमारा राइट आंसर होगा 5 एंड 21, है ना। हमसे वावल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड अगर पूछा जाएगा तो हम टिक करेंगे 20 एंड 24, लेकिन हमसे पूछा गया वॉल्स कितने होंगे और कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा क्या, 5 एंड 21। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कॉन्सोनेंट हैं, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा 21। कितने हैं हमारे, 21 है। हाउ मैनी सेमी वॉल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर पूछा है हमसे सेमी वॉल्स कितने होंगे, अर्धस्वर जिन्हें बोलते हैं। जैसे हिंदी में होते हैं अर्धस्वर, वैसे ही इंग्लिश में भी अर्धस्वर होते हैं। तो हमारे अर्धस्वर हैं हमारे कितने,
टू हैं, जो हम लोगों ने अभी बात करी थी, किसकी बात करी थी, W और Y की। ये W और Y हमारे क्या हैं, सेमी वॉल्स हैं। कितने हैं, 2 हैं। फिर आगे बात करते हैं, हाउ मेनी वॉल एंड वॉल्स रिस्पेक्टिवली, है ना, पूछा है हमसे वॉल्स एंड वॉल साउंड्स, वॉल्स और वॉल साउंड्स रिस्पेक्टिवली कितने होते हैं। तो वॉल्स हमारे होते हैं, वॉल्स कितने होते हैं हमारे, वॉल होते हैं 5 और वॉल साउंड हमारे होते हैं 20। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। बिल्कुल सही जवाब हमारा बनेगा सी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स रिस्पेक्टिवली, कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 24। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है वो फोनोलॉजी इज रिलेटेड टू। तो मैंने पहले ही कहा था, कहीं पर फोन दिखे, फोनोलॉजी दिखे, फोनेटिक्स दिखे, तो हमेशा आपका आंसर क्या होना चाहिए था, साउंड होना चाहिए था। हमेशा आपका आंसर क्या होना चाहिए था, साउंड। फिर लिखा हुआ लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ, लैंग्वेज माध्यम है। तो अगर हम लैंग्वेज माध्यम की बात करें तो देखते हैं लैंग्वेज किसका माध्यम है। तो देखिए लैंग्वेज किसका मीडियम है, देखिए लैंग्वेज से हम कम्युनिकेशन भी करते हैं, एक्सप्रेशन, अपने भावों को, हमारे मन में, हमारे दिल में जो बात आती है उससे भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। और सोशल बिहेवियर, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे से बात करनी चाहिए, ये सिर्फ हम अपने भाषा से ही सीख पाते हैं। तो इसका मतलब हुआ लैंग्वेज जो माध्यम है वो इन सभी चीज़ों का है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बिल्कुल ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।